बोले हैं पोस्टर के माध्यम से मोदी जी को, अमित शाह को और नीतीश कुमार को। मोदी जी को, मिश्रा को और अमित शाह अमित शाह। क्या नेता बोले हैं? बुढ़ा नेता हो नहीं गया चाहिए है, अब। बुढ़े नेता नहीं चाहिए पॉलिटिकल। बिहार में, युवा नेता चाहिए। देखिए, जहाँ तक उम्र का सवाल है, राजनीति में जितना उम्रदराज होते हैं उतना ही परिपक्व होते हैं। और युवा का जहाँ तक सवाल है, युवा में एक शक्ति है और हर तरह से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अपने को युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार या अन्य कोई के बाद उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में है, आएंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। कहने का मेरा मतलब है कि महागठबंधन के लोग जो रीति रिवाज से अभी चल रहे हैं, उसमें एक ही चीज लगता है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है? इन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि सत्ता को एन केन प्रकारे न हम प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जबकि एनडीए के लोग, जिन नेताओं का नाम इन लोगों ने लिया, वो समाज के सुधार के लिए, समाज में विकास के लिए, सब तरह से देश को प्रगति करने के लिए ये लोग कटिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ समूचे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है और अपना जोश दिखला रहे हैं। राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं। 2027-28 तक संसार की तीसरी का आर्थिक व्यवस्था बनाने के चक्कर में है। बिहार में नीतीश कुमार 20 वर्षों से सुशासन चला रहे हैं। ठीक ही कहा जाता है, सुना है हम भी, जब हम 1980 से विधायक हैं तो 1980 में हम देखते थे कि बिहार का बजट कई 1,000 में हुआ करता था, और आज का बजट 3,17,000 करोड़ का है। ये तो समझना चाहिए कि 1,000 करोड़ में 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ में बिहार का विकास क्या होता था। एक चीज, उसका फलाफल ये है, कहीं भी चले जाइए, हम तो गांव गांव में घूमते हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं, अभी भी एक मोहल्ला से घूम के आ रहे हैं। वहां हमने देखा कि गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, सब लोग अपना, किसी तरह का उत्तर नहीं है पहले वाला कि कीचड़ में जाना पड़ता है, कच्ची सड़क में जाना पड़ता है। गांव गांव, टोला टोला सड़कों से संबद्ध हो चुका है। कुछ अपवाद हो सकता है। और उसी प्रकार से बिजली, हम लोग 1980 में देखते थे कि मात्र 700 मेगावाट, 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी। भगजोगनी ऐसा बिजली गांव में देखते थे। शहर में भी देखते थे कि 10 घंटा, 5 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं थी। गांव में तो जब बिजली आती थी तो गांव में रात में तो हल्ला हो जाता था, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। आज क्या है, मेगावाट यानी 7,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है। तो बिजली और सड़क, खादान का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान और बिहार अपना में आत्मनिर्भर है। तो विकास किसको कहते हैं? वो विकास जो 2005 के पहले हम लोगों ने देखा था कि गांव घर गली कुची में जाता था, अपहरण होता था, लूट होता था, दिन में चलना मुश्किल हो जाता था, रात की बात तो छोड़िए ही। सिनेमा देखने वाले सेकंड शिफ्ट कभी सिनेमा नहीं लोग देखते थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी। तो जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सड़क व्यवस्था ठीक है, बिजली ठीक है, और तरह की बात, भारत और बिहार आगे बढ़ रहा है, तो फिर किसके नेतृत्व की बात करते हैं? कैसा नेतृत्व की बात करते हैं?
सिर्फ जुआ के नाम पर, तो जुआ वही एक है क्या? और भी तो लोग जुआ हैं, यहाँ भी तो लोग जुआ हैं, काम कर रहे हैं, चाहे अमित शाह के साथ हो, नरेंद्र मोदी के साथ हो, नीतीश कुमार के साथ हो, उनके यहाँ सिर्फ उनको, उनके अलावा तो कोई जुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए एक कहना कि वही जुआ है और जुआ के हाथ में सत्ता जाए, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महागठबंधन के जुआ जो लोग हैं उनका रास्ता दूसरा है, वो उनके रास्ते पर चल करके बिहार और भारत बर्बाद होगा। और एनडीए के साथ जो जुआ लोग हैं, जुआ में शक्ति है, ओज है, उन पर भविष्य निर्भर करता है। तो यहाँ भी जुआ और ब्रिज का संयोग है, सम्मेलन है, साथ मिलकर के लोग चलते हैं। जुआ का एक तरफ जोश होता है, कार्य करने की शक्ति होती है, तो बुजुर्गों का एक अनुभव होता है, तो बिना अनुभव का काम नहीं हो पा सकता है। वैसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ जुआ, और खास करके तेजस्वी जी ऐसे जुआ का बिहार और भारत में जरूरत नहीं है।